वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। हमें मुलाकात हो रही है विजय माल्या साहब से। बहुत अच्छे घोड़े रखते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं, उनमें बड़ा इंटरेस्ट लगते हैं, बहुत से उद्योग चलाते हैं, बहुत से करते करते एक और बहुत से में आ रहे हैं। अलावा इसके कि आप खुद मतलब अच्छे ठाट के कपड़े पहनते हैं और बड़े शौक से कपड़े पहनते हैं, ये आपका शुरू ही से शौक रहा है? वही हुआ नैटी ड्रेसर? कलरफुल वुड बी ए बेटर डिस्क्रिप्शन। शौक था रेड और ऑरेंज और येलो पहनने का, लेकिन उतना नैटी नहीं। आई मीन फैशन इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन, एंड प्लस ऑफ कोर्स विथ माय ब्रांड्स बीइंग बिल्ट ऑन लाइफस्टाइल, फैशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। उसका एक हिस्सा है। और आप तो उसको खूब you bring it to the forefront in a very big way. Let's talk to this person. He has a little experience of that. आइए। आदाब रोहित साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आइए आइए सर, आइए। रोहित साहब, आपकी मुलाकात पर्सनली विजय साहब से कब हुई थी? I think many years ago in Bangalore, हमने एक शो किया था, and we met Dr. Malia there, and I think the first impression that I have of him is the fact that he has a passion for everything, and we went to his house, and the first thing I saw was his incredible collection of vintage cars, which I'll still never forget. And I think I realized that he's the kind of person who will always be passionate about life and about everything, including fashion. Vijay has an incredible award ceremony, which is called the Kingfisher Fashion Awards. Politics, I mean, definitely one of the most dapper, smart, ये क्या नहीं करते उसकी लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई। Exactly. आपने एक बहुत अच्छे अवार्ड का जिक्र किया। मैं चाहता हूँ वो अवार्ड की एक झलक हम यहाँ देखें। ये जो आपके प्रोडक्ट के नाम से आपने जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, इसका ख्याल आपको कब आया? मतलब ये खुद आपने सोचा कि ऐसा करना चाहिए, या रोहित साहब जैसे और दो चार लोग मिले और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत साल पहले हमने फैसला किया कि हमारी जो ब्रांड्स है इसकी एक यूनिक एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए प्रमोशन के लिए, क्योंकि हमें इस देश में लिकर की एडवर्टाइजिंग करने नहीं देते हैं, तो कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म सोचना पड़ा मेरे को। तो ये किंगफिशर फैशन अवार्ड्स की आइडिया तो तकरीबन 10 साल पहले आया था। अब फैशन इस देश में फैशन की रिकग्निशन नहीं थी, तो सब लोग ने यही एडवाइस दिया कि फैशन की कुछ रिकग्निशन आप पेश करो। तो इसलिए हमने किंगफिशर फैशन अवार्ड्स शुरू की, और ये हर एक साल हम केवल डिज़ाइनर को नहीं, मॉडल्स को, मेकअप आर्टिस्ट को, हेयर स्टाइलिस्ट को, फोटोग्राफर्स को, सबको हम अवार्ड देते हैं। और एक बहुत पते की बात आपने ये कही कि आप अपनी ब्रांड नेम को जो है लोगों की नज़र में, लोगों के जहन में ताज़ा रखना चाहते हैं। और एक कमाल की चीज़ इन्होंने ये भी सोची कि न सिर्फ ये कि साल में एक बार ताज़ा हो, लेकिन वो हर रोज़ और हर हफ्ते और हर महीने आपके सामने ताज़ा रहे। और वो जिन साहब ने करने में जो है इनका साथ दिया, उन साहब को मैं पहले बुलाता हूँ। आइए। अब ये बात कर रहे थे कि भाई हमने सोचा कि भाई फैशन को एक रिकग्निशन भी मिले और हमारा ब्रांड नेम भी जो है वो लोगों के जहन में रहे। तो ये एक ज़बरदस्त आइडिया के साथ एक कैलेंडर ही ऐसा बना दिया जाए कि जिस पे कुछ हसीन शक्लों के साथ इनका ब्रांड नेम। ये आइडिया दरअसल किसका था? Kingfisher has a space in Indian fashion. It's the only brand that promotes designers and things actively.
और इफ़ यू मेक अ कैलेंडर तो यू नो ओनली वन पर्सन इन इंडिया कैन कैरी इट ऑफ। सो तो मैंने विजय साहब को फ़ोन किया और कहा कि मुझे आपसे मिलना है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया गोवा आ जाओ। और मैंने एक डमी बनाई थी छोटी सी, तो ही डिडंट लेट मी फिनिश माई प्रेजेंटेशन ऑल्सो, ही सेड लुक इट्स अ रियली गुड आइडिया, गो फॉर इट। इन्होंने इस कैलेंडर को एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंडियन फैशन के लिए, वेयर इट गोज आउट टू 52 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ, मैं अतुल को बधाई दूंगा कि फूड एंड बेवरेज एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स जो अभी लंदन में हुआ, किंगफिशर कैलेंडर का बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया, और ये तो अतुल का काम है। तो सर हम वो अवार्ड वाली कमाल की चीज़ को ज़रा पर्दे से यहाँ देख लें।